पाठशाला में अब उसी का अगला चैप्टर। दोस्त मोदी से मिलने पहुंच रहे हैं पुतिन, लेकिन उनके आने से ठीक पहले रूस ने क्या किया कि ट्रंप मुनीर दोनों को झटका लगा। पुतिन की सिक्योरिटी को लेकर ऐसी तैयारी जिसे सुनेंगे तो यकीन नहीं होगा। पुतिन भारत पहुंचे उससे पहले क्यों इंडिया आ गया, उनका पर्सनल टॉयलेट और टेलीफोन बूथ, आज इस सब के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। 24 घंटे से भी कम समय बचा है जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने दोस्त नरेंद्र मोदी से मिलने भारत आने वाले हैं। पूरी दुनिया की नजरें मोदी और पुतिन की इस मुलाकात पर टिकी, क्योंकि यह वही रूस है जिससे दोस्ती तुड़वाने के लिए पूरी दुनिया ने मोदी के खिलाफ जोर लगा दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी को झुकाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ट्रंप ने तो सारे हथकंडे आजमा लिए, लेकिन पुतिन और मोदी की दोस्ती का दम अब ट्रंप भी देखेंगे और पाकिस्तान का मुनीर भी। पुतिन के भारत दौरे से कैसे अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक में बेचैनी है। भाई वो ट्रंप को लग रहा होगा, मैंने तो कहा था कि तेल मत खरीदो, अभी तो ये पुतिन आएंगे, पता नहीं क्या क्या खरीदने वाला है भारत रूस से। आज आपको बताऊंगा कि भारत और रूस के बीच पुतिन के दौरे पर क्या होने वाला है, जिससे मुनीर के भी पसीने छूट रहे हैं। पुतिन का भारत दौरा दिल्ली ब्लास्ट के बाद हो रहा है, ऐसे में उनकी सिक्योरिटी की जमकर चर्चा हो रही है। पुतिन की सुरक्षा के लिए ऐसी तैयारी हो रही है जिसे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पुतिन के आने के पहले ही उनका पर्सनल टॉयलेट, टेलीफोन बूथ, ये सब भारत क्यों आया है, सब बताऊंगा। लेकिन पहले इस ऐतिहासिक दौरे की एक झलक देखिए। जो निजी प्रतिबद्धता है उसका ये एक प्रकार से प्रतीक है, और भारत रशिया संबंधों का कितना महत्व है वो इससे साफ होता है। पुतिन के भारत पहुंचने से पहले रूस ने कैसे ट्रंप और मुनीर को बड़ा झटका दिया और पुतिन की सिक्योरिटी को लेकर क्या गजब तैयारी है, इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले पुतिन के भारत में 30 घंटे का पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है, यह सुन लीजिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन कल शाम दिल्ली पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उनके सम्मान में 7 लोक कल्याण मार्ग पर शाम को 7 बजे प्राइवेट डिनर की मेजबानी करने वाले हैं। 5 दिसंबर को सुबह 9 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत होगा, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद सुबह 10 बजे पुतिन राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। 11 बजे पीएम मोदी और पुतिन के बीच हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस शिखर बैठक होगी। इस बैठक में डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, स्पेस और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जैसे सेक्टर्स में डील पर मुहर लगने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी करेंगे। शाम 4 बजे दोनों नेता भारत रूस बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। इसी दिन शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर देने वाली है। करीब 30 घंटे के भारत दौरे के बाद 5 दिसंबर की देर रात पुतिन रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। अब यह भी देखिए कि पुतिन के दिल्ली पहुंचने से पहले ही रूस ने कैसे ट्रंप और मुनीर को बड़ा झटका दे दिया। रूस की संसद के निचले सदन स्टेट डूमा ने भारत के साथ हुए अहम सैन्य समझौते रेलोस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट को मंजूरी दे दी है। दोनों देशों के बीच इस समझौते को इसी साल 18 फरवरी को मंजूरी दी गई थी। रेलॉस के तहत दोनों देशों के सैन्य जहाज, विमान और सैन्य टुकड़ियों का एक दूसरे के एयरबेस, बंदरगाहों और लॉजिस्टिक सुविधाओं को इस्तेमाल करने की सुविधा होगी। इसमें ईंधन भरना, मेंटेनेंस, तकनीकी सहायता और इमरजेंसी मदद देना शामिल होगा। भारत के लिए यह डील इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय सेनाओं के पास करीब 70% हथियार रूसी तकनीक वाले हैं, जिनमें सुखोई फाइटर जेट्स, T-90 टैंक, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे घातक हथियार शामिल हैं। ऐसे में रेलॉस डील के तहत रूस के लॉजिस्टिक नेटवर्क से जुड़ने का भारत को बड़ा फायदा मिलेगा। इसलिए भारत और रूस के बीच हुई इस डील को नो लिमिट वाली पार्टनरशिप कहा जा रहा है और इस धमाकेदार डील को लेकर मुनीर और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। भारत और रूस की दोस्ती से जुड़ने वालों को इस बात की भी टेंशन होगी कि पुतिन के दौरे में भारत और रूस के बीच बड़ी न्यूक्लियर डील पर भी मुहर लग सकती है। SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर डील के तहत रूस भारत में छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने में मदद करेगा। डील के तहत शुरुआत में रूस से 5 से 10 रिएक्टर आएंगे। इसके बाद भारत में ही रिएक्टर्स का लोकल प्रोडक्शन शुरू होगा। SMR बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स का छोटा और सेफ वर्जन है। ये फैक्ट्री में बनते हैं और ट्रक से कहीं भी ले जाए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि एक SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एक पूरे शहर को रोशन करने लायक बिजली का प्रोडक्शन कर सकता है। तो कहां डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि हम
मोदी और पुतिन की दोस्ती तोड़वा देंगे, रूस से तेल खरीदना रुकवा देंगे। भाई यहां अलग लेवल की डील चल रही है। जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कहते थे अरे मोदी तो अब तेल नहीं खरीद रहे रूस से, ट्रंप के दबाव में आ गए। ये ट्रंप के दबाव का नतीजा है, ये ट्रंप के दबाव का नतीजा है। कोई पूछे राहुल गांधी से जाके। पुतिन के दौरे से नरेंद्र मोदी की स्वतंत्र विदेश नीति का भी मैसेज क्लियर है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप ने जितना प्रेशर पुतिन पर बनाया उतना ही प्रेशर नरेंद्र मोदी पर बनाया। लेकिन पुतिन के भारत दौरे ने क्लियर कट यूरोप और अमेरिका को समझा दिया कि बॉस, भारत किसी के कहने पे नहीं चलता है। जो देश हित में है वो नरेंद्र मोदी करते हैं। उसके लिए उन्हें राहुल गांधी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और न ट्रंप से परमिशन लेटर चाहिए। पुतिन के भारत दौरे से अमेरिका और यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रंप की भी दिल्ली में होने वाली मोदी और पुतिन की मुलाकात पर नजर हो, क्योंकि यह भी देखिए कि कैसे अमेरिका और यूरोप की तरफ से पुतिन के दौरे को टालने के लिए भारत पर जबरदस्त दबाव बनाया जा रहा है। पुतिन के दौरे से ठीक पहले भारत में फ्रांस के राजदूत, जर्मनी के राजदूत और ब्रिटेन की उच्चायुक्त ने आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल में पुतिन को रूस यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार बताया गया और उनके भारत दौरे पर सवाल उठाने की कोशिश की गई। दरअसल अमेरिका और यूरोप के देश लगातार इस कोशिश में जुटे हैं कि पुतिन को ग्लोबल पॉलिटिक्स में अलग थलग कर दिया जाए। लेकिन पश्चिमी देशों को यह लग रहा है कि अगर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत होता है तो उनके सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। पुतिन को दुनिया के बड़े नेताओं की लिस्ट में जगह मिल जाएगी और इसलिए वो लोग हाथ पैर खूब मारे। हाथ पैर मारने से आज के इंडिया में न चलता बॉस, पुराने में चलता होगा। ट्रंप और यूरोप के देश भूल गए कि यह मोदी का नया भारत है जो अपनी शर्तों पर चलता है। इसलिए भारत ने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के राजदूतों के लेखों पर कड़ी आपत्ति जता दी। बाद में हो सकता है उसमें भूंजा डाल के भी खा लिए होंगे, बस बेकार है। इधर पुतिन के दौरे पर यूरोप के देशों ने सवाल उठाने की कोशिश की तो उधर पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दामाद को अमेरिका के स्पेशल दूत के साथ पुतिन से मुलाकात करने मॉस्को भेज दिया। मकसद था पुतिन पर कूटनीतिक दबाव बनाने का, यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन को बैकफुट पर लाने का। लेकिन पुतिन पर दबाव बनाने का ट्रंप और यूरोपीय यूनियन का यह दांव भी उल्टा पड़ गया। पुतिन ने साफ कर दिया कि दुनिया कितना भी जोर लगा ले, रूस न झुकने वाला। भारत दौरे से ठीक पहले पुतिन ने अमेरिका और यूरोप को वार्निंग देते हुए दो टूक कह दिया कि उनकी युद्ध की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अगर कोई युद्ध चाहता है तो रूस उसे करारी शिकस्त देगा। यूरोपीय शक्तियों की हार इतनी पक्की और मुकम्मल होगी कि शांति समझौता करने के लिए कोई ना बचेगा। पुतिन ने यूरोप पर यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को लेकर प्रस्तावों को बार बार बदलने का आरोप लगाया और कहा कि इसमें ऐसी मांगे शामिल हैं जो रूस को कतई मंजूर नहीं है। आगे पुतिन ने कहा कि शांति प्रक्रिया को रोकने के लिए रूस को बेवजह दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पुतिन के भारत दौरे से अमेरिका और यूरोप के देश इसलिए भी बेचैन हैं क्योंकि पुतिन के दौरे में भारत और रूस के बीच Su-57 फाइटर जेट और S-400, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर नई डील पर मुहर लग सकती है। पुतिन के भारत दौरे में उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी बड़ी चर्चा हो रही है। दिल्ली में पुतिन की सिक्योरिटी के लिए पहले ही NSG, दिल्ली पुलिस, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां, पैरामिलिट्री फोर्स, मल्टी लेयर सिक्योरिटी कवर तैयार कर चुकी हैं। लेकिन पुतिन के पहुंचने से पहले ही उनकी सिक्योरिटी टीम भारत पहुंच चुकी है, क्योंकि पुतिन की सिक्योरिटी का जो प्रोटोकॉल है वो दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज्यादा टाइट माना जाता है। पुतिन जहां जाते हैं उनके साथ 4 लेयर की सिक्योरिटी रहती है। आप देखिए पुतिन के आसपास कैसे उनके बॉडीगार्ड्स एक तरह से आयरन शील्ड तैयार कर देते हैं। पुतिन के पर्सनल बॉडीगार्ड्स चारों तरफ से उनको घेर के रखते हैं। हर बॉडीगार्ड बुलेट प्रूफ जैकेट को भेदने की ताकत रखने वाली पिस्तौल से लैस रहता है। इनमें से एक के हाथ में जरूरत पड़ने पर सिक्योरिटी शील्ड बनाने वाला ब्रीफकेस मौजूद रहता है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। पुतिन के कार से उतरते ही कैसे उनके बॉडीगार्ड्स उन्हें सुरक्षा घेरे में ले लेते हैं। जिस जगह भी पुतिन का जाना तय होता है उस जगह को उनके बॉडीगार्ड पूरी तरह कवर कर लेते हैं। हर इवेंट से पहले पुतिन के ये बॉडीगार्ड उस जगह को एक किले में बदल देते हैं। एक और तस्वीर देखिए कैसे पुतिन के कार से उतरते ही उनके बॉडीगार्ड्स ने एक खास फॉर्मेशन बनाते हुए उनके चारों तरफ पूरा तरह से घेरा बना दिया। पुतिन की सिक्योरिटी का लेवल कितना हाई रहता है उसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पुतिन के किसी भी दौरे में उनकी टीम पोर्टेबल टॉयलेट और पर्सनल टेलीफोन बूथ साथ लेकर चलती है। पुतिन कहीं का भी टॉयलेट यूज नहीं करते हैं भाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए पुतिन जहां जाते हैं उनके कमरे में एक रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी टीम एक पोर्टेबल टॉयलेट लेकर लगा देती है। उसी में टॉयलेट करते हैं पुतिन, फिर लपेटा लेकर चल दिए। ऐसा क्यों किया जाता है यह समझना जरूरी है। दरअसल रूस नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पर उनका डीएनए सैंपल दुश्मन के हाथ लगे, क्योंकि डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लीड
एसिड में, क्लिक एसिड में किसी भी इंसान की जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। डीएनए स्ट्रक्चर की जांच से किसी भी इंसान की सेहत के बारे में जानकारी मिल जाती है। ऐसे में रूस को डर है कि पुतिन का डीएनए सैंपल लीक होने से यह पता चल सकता है कि उन्हें कौन सी बीमारियां हैं या वो किस चीज की दवा ले रहे हैं। क्योंकि अगर पुतिन को लेकर किसी गंभीर बीमारी का खुलासा होता है तो देश और दुनिया में उनकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। हेल्थ को लेकर अफवाहें फैलने पर पुतिन के राष्ट्रपति बने रहने की क्षमता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। वैसे भी पिछले कुछ सालों में पुतिन की खराब सेहत को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा चुकी हैं और जिस तरह से पुतिन खुद को एक पावरफुल नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश में जुटे हैं, वो अपनी खराब सेहत को लेकर किसी तरह की अटकलें